नमस्ते प्रिय दर्शकों, ये कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग होने वाली है। तो इस कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, डिवाइन टैरो डेक की मदद से, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनके करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, तो देख लेते हैं। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और रेस्ट इग्नोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर ये रीडिंग अभी आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए है। आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश है या पार्टनर, उनके करंट एनर्जीज़, करंट थॉट्स, करंट इंटेंशंस क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डियर टैरो, प्लीज़ गाइड माय डियर कलेक्टिव। मेरे कलेक्टिव के जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो उनके क्रश हैं या पार्टनर, उनके करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। ऑलराइट, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली, उनके मन में बहुत डिज़ायर है, पैशन है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। वो कहीं ट्रैवल प्लान भी कर सकते हैं आपके साथ। वो सोच रहे हैं कहीं आपके साथ जाने के लिए, वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी अट्रैक्शन है। उनकी एनर्जीज़ को और थोड़ा पिक करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। उन्हें ऐसा लगता है कि आप और वो, आप दोनों एक ही पेज पे हैं, मतलब आप दोनों की थिंकिंग मैच होती है। तो ये बात से वो बहुत खुश हैं और वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ब्यूटीफुल। तो हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं अभी। शायद वो अपने करियर को लेकर, फाइनेंशियल गेन्स को लेकर अभी ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमिटमेंट के लिए पूरी तरह अभी तैयार नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, हैंग्ड मैन। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में वो काफ़ी हद तक वो अपनी मनमानी भी करते हैं। जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं और कभी कभी आप पर भी इम्पोज़ करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं, कभी कभी इन सब चीज़ों के बारे में वो कम सोचते हैं और अपने व्यू पॉइंट को कभी कभी आप पर इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। वापस पेंटिकल्स रिवर्स्ड, तो इसका मतलब है कमिटमेंट की कुछ इशू या कमिटमेंट का इशू है। ऑलराइट, ऐसा मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट देने में अभी तक वो सक्षम नहीं हो पाए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में। तो इसका मतलब है आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कमिटमेंट के लिए। लेकिन देखिए, इन फ्यूचर वो कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि वो अभी तक पूरी तरह सेटल नहीं हो पाए हैं अपने करियर में। शायद उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो आपको पूरी तरह कमिटमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो आपको कमिटमेंट देंगे। उनकी एनर्जीज़ को और पिक करते हैं। वो एक कमिटमेंट आपको देंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप में आप कभी कभी ये फील कर सकते हैं कि आपके पर्सन जो है वो एक डाउट या डिलेमा जिसे कहते हैं, दुविधा में रहते हैं। ओके, आगे चलकर भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वो डाउट में रह सकते हैं। कमिटमेंट देने के बाद भी वो अपनी बात से
मुकर जाना, या फिर कमिटमेंट देने के बाद भी ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि वो पूरी तरह उस कमिटमेंट को कभी कभी निभा नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। तो देख लेते हैं 7 कार्ड्स मुझे चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशनशिप है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की तरफ ही वो जा रहे हैं। वो आपको आगे चलकर कमिटमेंट देंगे, लेकिन हाँ, कमिटमेंट के पश्चात उसके बाद भी उनके मन में कभी डाउट आ सकती है। तो इसीलिए हमेशा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी गिव एंड टेक होना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डाउट उनके मन में कभी भी ना आए। ओके, तो हेल्दी गिव एंड टेक, हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना, कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर के लिए जितना हो सके अगर कभी कभी हम अपनी खुशियों को भी थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक रिलेशनशिप को और ज़्यादा मज़बूत बना देते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि वो डाउट उनके मन में कभी भी ना आए और वो अपने कमिटमेंट को हमेशा मेंटेन कर पाएँ आगे चलकर। जल्दी से देख लेते हैं कि आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस आ चुका है। ओके, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ब्यूटिफुल। ये विजडम का कार्ड है, देखिए विजडम का कार्ड है। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है रिलेशनशिप में, उसी सिचुएशन में रहकर आप कोशिश कीजिए कि आप दोनों में ये जो रिलेशनशिप है, केमिस्ट्री है, इसे आप ग्रो कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप को ग्रो करना ज़रूरी है। आप दोनों इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एंसेस्टर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, ब्यूटीफुल। अभी जल्दी से देख लेते हैं मूनोलॉजी। ओके, यह मून ओरेकल, मून ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। ऑलराइट, ऑलराइट, देख लेते हैं मून ओरेकल की तरफ से गाइडेंस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। शायद आपके पास्ट में कुछ ऐसे आपने एक्सपीरियंस किया है, कोई बिटर एक्सपीरियंस है लव लाइफ में, तो इसकी वजह से शायद आप सोच सकते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में मुझे रहना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो बिकॉज़ कभी कभी पास्ट हमें आगे बढ़ने से रोकती है, या फिर इसी रिलेशनशिप में इसी पर्सन के साथ आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन ऐसा मत सोचिए। ये जो पर्सन है वो अभी भी जैसे पूरी तरह तैयार नहीं है कमिटमेंट के लिए, लेकिन आगे चलकर वो आपको ज़रूर कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास्ट से बाहर निकलिए, प्रेजेंट में रहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए रिलेशनशिप को लेकर। तो ये है मून ओरेकल की तरफ से गाइडेंस, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, चलिए अब हम देख लेते हैं, एक और ओरेकल डेक से पूछते हैं कि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। न्यूमरोलॉजी, ये है नंबर ओरेकल। ओके, नंबर ओरेकल से पूछ लेते हैं ऑलराइट कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, क्रश हैं, उनके करंट एनर्जीज़ और नेक्स्ट एक्शन के बारे में देख लेते हैं। ओके, नंबर ओरेकल मैसेज आ चुका है। ऑलराइट, 3 कम्युनिकेशन।
ऑलराइट, देखिए, तो जो मैंने आपको अभी अभी बोला था कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो कम्युनिकेशन मेंटेन करना रिलेशनशिप में, और मैसेज है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन। 3 वैसे तो नंबर 3 जो है वो जुपिटर नॉलेज का नंबर होता है, और 3 और 3 दोनों हैं एक साथ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 + 3 6 है, और 6 वीनस का नंबर है। तो रिलेशनशिप, वीनस मतलब लव, रोमांस, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हेल्दी कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलराइट, और 3 जुपिटर है तो नॉलेज भी है, तो एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और वाइज डिसीजन लेना, सोच समझ के लव लाइफ में आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन मेंटेन करना एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा बहुत ज़्यादा बातें करना, ये भी नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, हेल्दी कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे को समझना। ओके, कभी कभी हम साइलेंट रहकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं थ्रू साइलेंस, या थ्रू बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज भी हम बातें कर सकते हैं, इशारों से भी बातें कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को समझना। ब्यूटीफुल। अभी फाइनली एक और डेक है, ओरेकल डेक, जिसे मैं क्विकली चेक करती हूँ, और उसके बाद आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये फाइनल ओरेकल डेक है। ओके, ये हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के लिए। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के लिए। What guidance is there for my dear collective for their love life? देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, कार्ड आ चुका है। ये कार्ड आया है, देखिए, इसमें मैसेज ऑलरेडी रिटन है। ऑलराइट, तो मैसेज ये है, मैं पढ़ लेती हूँ मैसेज। देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। ब्यूटीफुल। अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कभी कभी अपने पर्सन को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, तो सवाल उठना जायज़ है, ठीक है। इसका मतलब है नॉलेज पे आपका हक है, अपने पर्सन के बारे में जानने का आपको पूरा हक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपके पर्सन हैं वो बिज़ी हो सकते हैं काम में, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी बर्डन में हो सकते हैं। तो हम कभी कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से हमें बात शुरू करनी चाहिए। तो क्यूरियोसिटी, नॉलेज सीख करना, अपने पर्सन के बारे में जानने की इच्छा रखना, ये हेल्दी है, ये ज़रूरी भी है। लेकिन सही समय का भी इंतज़ार करना कि हमारे मन में सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं, हमें मिलेंगे बातचीत से, एक दूसरे को जानने से मिलेंगे। लेकिन भरोसा रखना कि हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। शायद वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, या फिर वो किसी और तरह की परेशानी में है, तो हमें फिर थोड़ा इंतज़ार करना है, ताकि जैसे ही सिचुएशन सामान्य हो जाए उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, डिलेमा है, अगर आप असमंजस में है, तो एक डाउट को लेकर, संदेह को मन में लेकर हम कभी भी किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, सही वक्त, सही समय का इंतज़ार कीजिए, ताकि सही वक्त आने पर आप उनसे खुलकर बात कर पाएँ, और तब आप और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि वो आपके पर्सन जो है उनकी क्या परिस्थिति है, और वो और बेहतर तरीके से आपको समझा भी पाएंगे। तो पेशेंस रखिए, सवाल अगर है तो वह जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है।
अगर अभी पूछ सकते हैं, अगर सिचुएशन सपोर्ट कर रही है तो अभी भी पूछ सकते हैं, वरना जब सही वक्त आए आप ज़रूर उनसे बात कर सकते हैं, ताकि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आपके मन में कोई भी डाउट या संदेह ना रहे। तो ये थी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। उम्मीद है आज जो भी आपको गाइडेंस मिली होगी आपके लव लाइफ के बारे में, उस गाइडेंस से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिला होगा, या कुछ ना कुछ उससे ज़रूर आपने सीखा होगा कि लव लाइफ में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं अपने पर्सन के साथ। और आपने ये भी जाना होगा कि आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या फीलिंग्स या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी आपने जाना है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे ही वीडियोस के लिए इस पेज या चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यूं ही जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।